आजकल लोग सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड और उनकी लाइफ मीनिंगलेस इसी वजह से है क्योंकि वो अपने पास्ट के इमोशनल बैगेज जैसे फैमिली इशू, ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप ट्रॉमास को हील ही नहीं कर पाते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने उन इमोशंस को रिप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को दबाते हैं। और साइकोलॉजी कहती है रिप्रेशन क्रिएट अ मॉन्स्टर। इंडिया में एक सर्वे किया गया जिसमें ये पता चला कि 70% युवा जिसकी उम्र 21 साल से कम है वो ब्रेकअप को फेस कर चुका है, और उसमें से मोस्ट ऑफ दी कॉलेज स्टूडेंट थे। और जब उनसे पूछा गया तो उन्हें बताया कि एक्चुअली में वो ब्रेकअप नहीं था, एक्चुअली में वो एक ट्रॉमा था क्योंकि उनके साथ कुछ हो ही ऐसा रहा था। स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट, कहीं ना कहीं वो मजबूर हो चुके थे कि नेगेटिव एक्शंस लेने के लिए, समझ सकते हो तुम। और दैट वाज द रीजन कि वो साइकिल ऑफ पेन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। उनका गोल गया भाड़ में, उनका पर्पस गया भाड़ में, बस नेगेटिव थॉट है और माइंड में क्यों छोड़ के चली गई, प्लीज आ जाओ ना, प्लीज आ जाओ, मैं मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर लूंगा, दैट्स इट। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में खुल के बात करने वाले हैं, दैट इज रिलेशनशिप ट्रॉमा। उससे पहले मैं तुम्हें अपनी एक स्टोरी बताता हूँ जिससे तुम अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि आखिरकार ब्रेकअप कैसे ट्रॉमा के अंदर चेंज होता है। देखो, मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम रिलेट करना अच्छे से। बात है 1-1.5 साल पहले की, व्हेन आई वाज इन रिलेशनशिप। द गर्ल वाज टू प्रीटी। वो गर्ल काफी ज्यादा प्रीटी थी, थोड़ी बहुत कॉन्शियस थी, ज्यादा नहीं। और जब हमारा शुरू शुरू में रिलेशनशिप था तो बहुत इमोशनल बातें, बहुत मीठी मीठी बातें की। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, हम दोनों साथ ही में आगे तक जाएंगे, जो करना है सब साथ ही में करेंगे, ये है वो है। दुनिया भर की इमोशनल बातें मेरे सामने लाके रख देती थी और मैं ठहरा एक नंबर का चूतिया उन इमोशंस में बह जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ, काफी दिनों तक ये चला, फिर उसके बाद मेरे एग्जाम्स आने को थे तो मैं उसको टाइम नहीं ज्यादा दे पाता था, बात बात नहीं हो पाती थी। तो मैसेज करती थी कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे ना, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, मैं तुम्हें ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो मैं ठहरा फिर से एक नंबर का चूतिया, उससे भीख मांगा था, प्लीज ऐसा मत करना, ऐसा मत करना प्लीज, मैं टाइम निकाल के तुमसे बात कर लूंगा, तुम प्लीज ब्लॉक मत करना, प्लीज मत छोड़ना मुझे, मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम हुआ, एक दिन उसका मैसेज आया कि देखो अंश, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम मुझसे बात कर सको, तुम अपने इमोशंस को भी मेरे साथ शेयर नहीं करते हो, मेरे साथ अपनी बातें भी नहीं शेयर करते हो, तो हमें अब इस रिलेशनशिप को यहीं पे एंड करना चाहिए। और मैं उसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज प्लीज मत जाओ छोड़ के, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये है वो है, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा। भीख मांग रहा था कि प्लीज मत जाओ। बट उसने बोल दिया था कि अब हमें ये रिलेशनशिप यहीं पे एंड करना होगा। और फिर उसके बाद 1-2 महीने मेरे इस तरीके से कटे हैं ना, वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपना कंट्रोल पूरी तरीके से लूज कर दिया था। मेरे माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स की नदी बह रही थी कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं टूट गया, प्लीज आ जाओ ना, क्या है भाई। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे रियलाइज हुआ कि वर्ल्ड बहुत बड़ा है मेरे दोस्त। वर्ल्ड इतना छोटा नहीं है कि तुम इस छोटी सी चीज को इतना पर्सनली लेके अपने ग्रोथ को, अपने पर्पस को, अपने गोल को किल कर रहे हो। क्योंकि वो ब्रेकअप एक दिन में नहीं हुआ या फिर उस दिन नहीं हुआ था, उसके पीछे तो पूरी प्लानिंग थी। अब तुम कहोगे कि भाई प्लानिंग कैसे थी, अभी समझाता हूँ, अच्छे से समझना। देखो, एक गर्ल को क्या चाहिए, तुम्हें क्या लगता है गर्ल को क्या चाहिए? एक मैन से एक गर्ल को रिसोर्स चाहिए। क्या इस मैन के पास पॉपुलैरिटी है? क्या इस मैन के पास वो रेपुटेशन है, फेम है जो मुझे दे सकता है, जो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्यूचर में ले सकता है? या फिर ये मेरी सारी डिमांड्स को फुलफिल कर सकता है कि नहीं? या फिर जब हमारी शादी होगी, तो जब हमारे बच्चे होंगे, तो क्या ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले पाएगा, हमारी डिमांड्स को फुलफिल कर पाएगा? अगर तुम्हारे पास ये कुछ भी नहीं है तो मत सोचो भाई कि वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में जाने वाला है। क्योंकि एक गर्ल को चाहिए क्या? बस रिसोर्स, पॉपुलैरिटी, डिमांड उसकी फुलफिल करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी सारी देखो। अगर तुम एक मैन होने के नाते एक गर्ल को रिसोर्स नहीं दे सकते हो
सो प्लीज एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म में जाएगी मेरे दोस्त। अपने ऊपर शर्म करो। तो वो इस बात को ना तुम्हारे सामने आके मुंह पे आके नहीं कहेगी कि तुम्हारे पास ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि वो जानती है अगर मैंने कहा तो हमारा रिलेशनशिप यहाँ पे टूट सकता है, जो प्रेजेंट में काफी स्मूथ चल रहा होता है। दैट वॉज द रीजन वो सब कॉन्शियसली अपना पीछे से रास्ता बना रही होती है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उस रास्ते से निकल जाती है और तुम चूतियों की तरह अपना सर पीटते रह जाते हो। दैट्स अ गेम। देखो इस वर्ल्ड में जितने भी इवेंट होते हैं ना, भले ही वो कोई बैड इवेंट हो या फिर कोई गुड इवेंट हो, सब एक दिन में नहीं हो जाता है। भले ही वो फिर रिलेशनशिप हो, ब्रेकअप हो, सक्सेस हो, फेलियर हो, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। इस ब्रेकअप के बाद मैं जहां भी जाता था, जितनी भी लड़कियों को देखता था ना, मैं सबको एक लेबल दे दिया कि भाई ये भी उसी तरीके की होगी, ये भी उसी तरीके की होगी, ये भी उसी तरीके की होगी, इससे नहीं बात करना है, उससे नहीं बात करना है, कहीं ये भी मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर देगी, ये भी मेरा ट्रस्ट ब्रेक करेगी। एक नंबर से मैंने हर एक लड़कियों को एक लेबल दे दिया था, एक लेवल उनका सेट कर दिया था कि भाई ये भी लड़की उसी तरीके की होगी। लेकिन जैसे जैसे मैंने आगे इसके बारे में पढ़ा, इस इल्यूजन से बाहर निकला, तो मुझे रियलाइज हुआ नॉट ऑल गर्ल्स आर सेम, नॉट ऑल विमेन्स आर सेम। और तुम्हें भी ये समझना पड़ेगा। अगर तुम इसे नहीं समझोगे तो तुम फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को लूज करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो फ्यूचर में तुम्हें किसी एक क्लाइंट से डील करने जाना है और वो एक गर्ल है, और तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारे अंदर वो ट्रॉमा है, तुम्हारी वो डार्क साइड बन चुकी है कि सारी लड़कियां एक समान है, वो भी वही करती हैं जो उस लड़की ने मेरे साथ किया। तो क्या तुम वहां पे ये उसको देख के कहोगे कि भाई ऐसा है, मैं इस क्लाइंट को क्लोज नहीं करता हूँ, ये लड़की है यार, कहीं ये मेरा ट्रस्ट ब्रेक करके मेरे बिजनेस को बर्बाद ना कर दे। तुम वो अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। जो तुम्हारे पास क्लाइंट आया था, तुम इनकम बना सकते थे, तुमने उस अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया। नॉट ऑल विमेन्स आर सेम, नॉट ऑल गर्ल्स आर सेम। जो तुम अपने माइंड के अंदर ट्रॉमा बना के रखा है, हर एक लड़की को लेबल कर दिया है। सो बात करते हैं कि आखिरकार रिलेशनशिप ट्रॉमा होता क्या है। आइए देखते हैं इस पे गूगल का क्या कहना है। गूगल इस पे कहता है, relationship trauma refers to emotional distress and lasting psychological impact on your mind very harmfully। यानी कि गूगल इस पे कहता है कि रिलेशनशिप ट्रॉमा भावनात्मक रूप से आपको बहुत बड़ा कष्ट या फिर पेन देता है, जो कि आपके ऊपर साइकोलॉजिकली भी काफी बड़ा इम्पैक्ट कॉज कर रहा है, क्योंकि आप उस पर्सन के साथ हाईली इमोशनली अटैच थे और उसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो तुम अपने कंट्रोल को लूज कर देते हो। तुम अनकॉन्शियसली कंट्रोल करने लगते हो अपने आप को। तुम्हारे थॉट्स तुम्हें कंट्रोल करते हैं, ना कि तुम अपने थॉट्स को। और एक बात हमेशा याद रखना, थॉट आर अ बिगेस्ट पॉजिटिव एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। कभी भी अपने थॉट्स के साथ मत खेलना। हमेशा याद रखना, इफ यू कैन प्रोजेक्ट योर थॉट इन द राइट डायरेक्शन, so you can create a miracle। अगर तुम अपने थॉट को राइट डायरेक्शन में पुट कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुम्हें रिलेशनशिप ट्रॉमा समझ में आ गया होगा। तो अब हम 3-4 पॉइंटर में ये जानेंगे कि कैसे तुम अपने इमोशनल बैगेज को या फिर रिलेशनशिप ट्रॉमा को हील कर सकते हो। और जो पॉइंट नंबर 4 है इस वीडियो का पूरा हैक है। फोर्थ पॉइंटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर ऑफ दिस वीडियो। अगर तुमने उसको छोड़ा तो तुम पूरा वीडियो छोड़ोगे, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो अधूरा है मेरे दोस्त। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डोंट रिप्रेस योर फीलिंग्स, इंस्टेड जस्ट विन देम। यानी कि अपने इमोशंस को फील करना स्टार्ट करें, अपने इमोशंस को महसूस करें, उन्हें अपनी बॉडी में फ्लो होने दें। तुम्हें अपने इमोशंस को दबा के नहीं रखना है, उसे अपनी बॉडी में फ्लो करना है। इसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, तुम एक पेन लो या फिर एक कॉपी ले सकते हो या फिर इसका एक पेज ले सकते हो। अब तुम्हें करना क्या है, अपने उन इमोशंस को इस पेपर के साथ या फिर इस कॉपी के साथ एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। अपने उन इमोशंस को लिखो, थोड़ा डीप जाओ, सोचो, एक्सपीरियंसेस को लिखो, क्योंकि तुम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो। और जब तुम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो कहीं ना कहीं, तो तुम्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा, तुम इस बारे में अवेयर हो जाओगे कि आखिरकार मुझे कौन सा इमोशन अनकॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा था, मेरी ग्रोथ को किल कर रहा था।
मुझे अपने टास्क के ऊपर फोकस नहीं करने दे रहा था। फिर तुम उस इमोशन को लेबल कर दो, फिर तुम उस इमोशंस को प्रायोरिटी देना ही कम कर दो। जो थॉट तुम्हारे माइंड में आ रहे थे ना कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, मत जाओ मुझे छोड़ के, अब इनकी जगह तुम पॉजिटिव थॉट्स को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो कि कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे अपने गोल को चेस कर सकता हूँ। क्योंकि जब तुम प्रायोरिटी देना कम कर दोगे इन थॉट को, तो तुम ऑटोमेटिकली अपने पर्पस के टूवर्ड्स, अपने गोल के टूवर्ड्स काफी फोकस के साथ वर्क कर सकोगे। पॉइंट नंबर 2, detach their power over you। इसका मतलब है टर्न पेन इनटू विजडम। देखो तुम कहीं ना कहीं एक हाईली इमोशनल फीलिंग या फिर देखो तुम कहीं ना कहीं हाईली इमोशनली अटैच थे उस पर्सन के साथ जिसमें तुम काफी ज्यादा ट्रस्ट करते थे, लेकिन उसने तुम्हारे ट्रस्ट को ब्रेक किया है, तो तुम कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल लूज करोगे, ये तो कंफर्म है। तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारे थॉट्स तुम्हें अनकॉन्शियसली कंट्रोल करने वाले हैं, लिख के ले लो मेरे दोस्त। तुम्हारे माइंड में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे ना कि तुम मजबूर हो जाओगे नेगेटिव एक्शंस लेने के लिए। एंजाइटी, डिप्रेशन तो कॉमन चीज है, बट थॉट्स किल कर देंगे तुम्हें। उस टाइम पे तुम्हें ये नहीं सोचना है कि उस इवेंट ने मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अब कुछ नहीं, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं ऐसा करता हूँ सुसाइड कर लेता हूँ, भाड़ में गया, बोल भाड़ में गया, पर तो वो मुझे क्यों छोड़ के चली गई, प्लीज ऐसा करता हूँ, फिर से मैसेज करता हूँ, फिर से आ जाए, मैं सब कुछ कर दूंगा। फिर तुम्हें ऐसा नहीं करना। कभी मत सोचो कि उस इवेंट ने तुम्हें डिस्ट्रॉय किया। तुम्हें इस पर फोकस करना है कि उस इवेंट से मुझे सीखने को क्या मिला। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल दूं तुम्हें, अगर मैं उस इवेंट से गुजरा ना होता, जो मैंने तुम्हें इस वीडियो की शुरुआत में एग्जाम्पल दिया, ब्रेकअप, तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा होता, मैं अपने एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ शेयर ही नहीं कर पा रहा होता। जब मैं उस इवेंट से गुजरा तो मुझे रियलिटी चेक्स पता चले, मुझे इस मीडियोक्रिटी से बाहर निकलने का अंदाजा हो गया। ये जो मीडियोकर्स है तुम्हारे आसपास, ये जो मीडियोक्रिटी सोसाइटी है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर तुम्हें कुछ रियलिटी में एक्सेप्शनल क्रिएट करना है ना, तो तुम्हें इस मीडियोक्रिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो मीडियोकर्स है ना तुम्हारे आसपास, नॉर्मल एवरेज सोच वाले बंदे, इनसे दूर रहो भाई प्लीज, बर्बाद कर देंगे तुम्हें। वही मीडियोकर बन के रह जाओगे बस। तो उस इवेंट ने मुझे यहाँ तक, तो उस इवेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे रियलिटी चेक्स पता चले, जिनकी हेल्प से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ और अपनी लाइफ में काफी तेज ग्रोथ कर रहा हूँ। तो अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ, रिवायर द बॉडी एंड माइंड कनेक्शन। देखो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं जब एक ऐसे इवेंट से गुजरते हैं जो काफी ज्यादा एंजाइटी फुल होता है, गिल्ट फुल होता है, हम उसमें काफी ज्यादा पेन से सफर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने पॉइंट 1 में बताया कि तुम्हें अपने इमोशन को दबाना नहीं है, एक्सप्रेस करना है। तो वो इमोशन हमारी बॉडी के जॉइंट्स में ब्लॉक हो जाता है, और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है तुम्हारे लिए। तुम्हें अपने इमोशंस को अपनी बॉडी में पूरी तरीके से फ्लो करवाना है, ब्लॉक करके नहीं रखना है। इसके लिए तुम अपनी बॉडी को फ्रीली मूव कर सकते हो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ओशो, उन्होंने बताया कि अपने इमोशंस को हील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी बॉडी को फ्रीली मूव करें। फ्रीली मूव करेंगे तो वो इमोशन जो ब्लॉक है आपकी बॉडी में, वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जिसकी हेल्प से आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं उस बारे में, उस इमोशन के बारे में, फिर उसको आप लेबल कर सकते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करके उस इमोशन को लेबल कर सकें और अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकें। अब बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमा एंड एनिमस। देखो एनिमा क्या होता है? एनिमा होता है तुम्हारा अनकॉन्शियस फीमेल पार्ट, और एनिमस होता है तुम्हारा अनकॉन्शियस मेल पार्ट। तो देखो एक ह्यूमन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। अगर किसी ह्यूमन के अंदर इन दोनों पार्ट में से कोई एक नहीं है ना, तो वो एक कंप्लीट ह्यूमन कभी हो ही नहीं सकता है।
वो कभी भी अपने पीक पोटेंशियल पे जाके परफॉर्म कर ही नहीं सकता है। और इस रिलेशनशिप ट्रॉमा के अंदर हम यही सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हम एक हाईली इमोशनल इवेंट से गुजरे हैं जिसपे हम उस पर्सन के साथ काफी हाईली इमोशनली अटैच थे। सो हम अपने उस फेमिन पार्ट को रिप्रेस कर देते हैं, जैसे मैंने अपना पार्ट रिप्रेस किया था। मैं हर एक लड़की को सेम आई से देखता था, लेबल कर दिया था कि ये भी लड़की उसी तरीके की होगी या फिर ये भी लड़की उसी तरीके की होगी, इससे बात नहीं करना है। एकदम सिग्मा बन के फुल एटीट्यूड में बैठना है कि भाई मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ये मैं ट्रस्ट ब्रेक कर सकती है, मेरा वो ब्रेक कर सकती है। नहीं मेरे भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉट ऑल गर्ल्स आर सेम, नॉट ऑल वीमेन्स आर सेम। इस चीज को ध्यान रखना, वरना तुम आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लॉस करने वाले हो मेरे दोस्त। जैसे कि मैंने कहा, ये दोनों पार्ट होने आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है शिव जी। उनके अंदर दोनों पार्ट हैं, फेमिनिटी एज वेल एज मैस्कुलिनिटी। अगर किसी ह्यूमन के अंदर ये दोनों पार्ट में से कोई एक भी पार्ट मिस हुआ तो वो कभी भी अपने पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाएगा, वो कभी भी अपने पीक पोटेंशियल पे जाके वर्क कर ही नहीं पाएगा। एंड दैट्स अ ट्रुथ। क्योंकि तुम्हें इस वर्ल्ड में अगर स्मार्टली खेलना है ना, तो तुम्हें लोगों के मास्क के पीछे उनका चेहरा देखना पड़ेगा, तभी तुम इस वर्ल्ड में कुछ क्रिएट कर सकते हो। वरना लोग तुम्हें चूतिया बना के चले जाएंगे और तुम अपना सिर पटकते रह जाओगे। मैं इतना सीधा हूँ, लोग मेरे साथ ही क्यों धोखा करते हैं, पहले उस लड़की ने मेरे साथ धोखा किया, अब ये भी मेरे साथ धोखा कर रहा है। स्मार्ट खेलना स्टार्ट करो, एक नाइस और गुड गाय मत बनो। जब तुम स्मार्टली खेलोगे ना, तुम्हें चीजों के बारे में पता होगा कि जो तुम्हारे सामने एक बंदा खड़ा है ना, ये मास्क के पीछे कुछ और है। क्योंकि हर एक ह्यूमन के पास 10 से 12 मास्क होते हैं। जब उसे जरूरत पड़ती है वो एक मास्क उठाता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो पहन लेता है और तुम्हें चूतिया बना देता है। तो लोगों को मास्क के पीछे जानना स्टार्ट करें, वरना आप अपना सिर पटकते रह जाएंगे, बस कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आई होप इन 4 पॉइंटर्स की हेल्प से आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कैसे हम अपने इमोशन को या फिर इमोशनल बैगेज कोई भी हो, फैमिली इशू हो या फिर रिलेशनशिप ट्रॉमाज ही क्यों ना हो, उसे कैसे हील कर सकते हैं और कैसे अपने पर्पस के टुवर्ड्स एकदम फोकस रह सकते हैं। तो देखो, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वीडियो नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है। अगर तुम कुछ एक्सेप्शनल क्रिएट करना चाहते हो लाइफ में, तुम्हें लगता है कि ये बंदा सच में कुछ बना रहा है जो रियल लाइफ से कनेक्टेड है, यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन। और हाँ, अगर इस वीडियो में लगता है कि मैंने कुछ गलतियां की हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। एज वेल एज अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाके लिख दो, मैं उस पर ट्राई करूंगा बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।